हेलो फ्रेंड्स, मैं चंदन तिवारी अपने यूट्यूब चैनल कंबाइन लेक्चर सीरीज पे आपका स्वागत करता हूं। तो आज हमारे रीजनिंग के ब्लड रिलेशन की तीसरी क्लास है और पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि ब्लड रिलेशन के जो वार्तालाप पर आधारित जो प्रश्न थे उसके प्रश्न होते हैं तो एग्जाम्स में किस प्रकार से पूछे जाते हैं और उसको हम आसानी से किस तरीके से सॉल्व करते हैं। और जो हमने देखा कि वार्तालाप पर जो आधारित प्रश्न थे उसको कम से कम समय में हम कैसे लगाएं। और आज की जो टॉपिक है, अब इसमें रहेगा कोई एक इंसान रहेगा और उसमें किसी तस्वीर को दिखाएगा और तस्वीर को दिखा के उसके रिलेशन को बताएगा कि वो मेरी नानी के पुत्र का इकलौता लड़का है, एकमात्र पुत्र है। तो उसमें जो पिछली क्लास हमने देखा था उसमें दो लोग रहते थे और दो लोग एक दूसरे से बात करते थे और उसमें एक दूसरे से रिलेशन को डिफाइन किया जाता था कि वो रिलेशन में एक दूसरे के क्या लगेंगे। लेकिन जो आज की टॉपिक है वो तस्वीर पर आधारित है, ठीक है। तो इसमें एक इंसान होगा और एक तस्वीर को दिखा के उसके रिलेशन के बारे में बताएगा और आपको रिलेशन बताना कि वो उसके रिलेशन में क्या लगता है, ठीक है। तो आज की जो टॉपिक है वो क्या है, तस्वीर पर आधारित। क्या है आज की टॉपिक? तस्वीर पर आधारित प्रश्न। आज की टॉपिक है तस्वीर पर आधारित प्रश्न, जो कि पार्ट 3 है। अब इसमें जो प्रश्न होते हैं, अभी हमने आपको बताया कि किसी एक इंसान को दिखा के, किसी एक इंसान की तस्वीर को दिखाकर दूसरा व्यक्ति उसके रिलेशन को बताएगा कि वह मेरे इकलौते मात्र पिताजी हैं या फिर वह मेरे पिता के इकलौते पुत्र की बहन का लड़का है, तो रिलेशन में क्या लगेगा, ठीक है। तो इसमें एक व्यक्ति रहता है और दूसरी कोई तस्वीर होती है। तो चलते हैं हम अपनी प्रश्नों की तरफ। देखिए, आपका प्रश्न आपके सामने है। इसमें हमने लिखा था तस्वीर पर आधारित प्रश्न और तस्वीर पर आधारित प्रश्न हमने 3 एग्जाम्पल से लिख रखा है। अब इसको देखिए कि तस्वीर पर आधारित जो प्रश्न होते हैं वो उसी प्रकार सॉल्व होंगे जो हमने पहले बेस पे आपको बताया था, यानी कि वार्तालाप पर जो आधारित प्रश्न थे। और सबसे आसान ट्रिक तो हमने आपको बताया था, जो जनरेशन की बात होती है कि यदि सेम जनरेशन तो आप इस तरीके से एरो बनाइएगा और यदि कोई ओल्ड जनरेशन की बात हो तो ऊपर की तरफ जाइएगा और यदि कोई न्यू जनरेशन की बात है तो उससे नीचे की तरफ लाइएगा, ठीक है। और उसमें सबसे जो बड़ी बात है कि यदि कोई मेल की बात हो रहा है तो मेल को पॉजिटिव लिखिएगा और फीमेल की बात हो तो फीमेल को निगेटिव लिखिएगा। इससे आपका कंफ्यूजन जो क्रिएट नहीं हो, जो कंफ्यूजन होता है क्वेश्चन के अंदर वो क्रिएट नहीं होगा। और हर रिलेशन का डायरेक्ट रिलेशन भी आप निकालते चलिएगा। जैसे हमने कहा कि यहाँ पे कोई मेल है, यहाँ पे कोई फीमेल है, तो यहाँ पे हम कहें कि इस आदमी की बहन, तो बहन को हमने इस जनरेशन में रखा, बहन के पिता, तो यहाँ पे बहन के जो यहाँ पे हो गए ये पिताजी हो गए, तो जो बहन के पिता होंगे वो यहाँ से डायरेक्ट रिलेशन हमेशा बनाते रहिएगा कि वो इस यहाँ से भी वो रिलेशन क्या होगा, तो वो पिता का ही होगा। क्यों? क्योंकि भाई की बहन और बहन का पिता डायरेक्ट वो इस रिलेशन का भी पिता ही होंगे। तो हमेशा किसी भी रिलेशन का इनडायरेक्ट रिलेशन यदि दिया है तो डायरेक्ट रिलेशन आप बनाते चलिएगा कि आगे चल के कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, ठीक। चलते हैं हम अपनी प्रश्नों की तरफ। क्या कह रहा है देखिए, दिया है पहला प्रश्न कि एक महिला की तस्वीर की तरफ संकेत करते हुए आदमी ने कहा। देखिएगा, यहां पे एक आदमी लिख लेते हैं, आदमी, और आदमी ये हो गया और यहां पे हो गई उसकी इमेज, तस्वीर, ठीक है, तस्वीर हो गई। अब क्या कह रहा है भाई, महिला की तस्वीर को संकेत करते हुए आदमी ने कहा इस महिला के पति, ये जो तस्वीर में थी वो कौन थी? महिला थी। ये जो तस्वीर है वो फीमेल की है, तो इस महिला के पति जो होंगे वो इसी के जनरेशन में होंगे। इस महिला के जो पति होंगे वो कौन होंगे? पति। चलिए यहां पे हमने लिख दिया महिला के पति की मां, पति की जो मां होगी, पति की, यहां पे पॉजिटिव आ गया कि जो मां होगी, मां, पति की जो मां होगी वो यहां पे निगेटिव हो गई। तो पति की जो मां होगी वो क्या होगी? इस महिला की, ये जो तस्वीर में जो महिला है वो महिला की क्या होगी? सास होगी। ये तो पता चल रहा है, इस महिला की क्या होगी? सास होगी। क्यों? क्योंकि महिला के पति, पति की मां क्या लगेगी? पति की जो मां होगी वो सास लगेगी। बात समझिएगा, सास। तो फिर क्या है, इस महिला के पति की मां यानी महिला की सास मेरे पिता के, आदमी अब कह रहा है, देखिए आदमी कह रहा है मेरे पिता, ये पिताजी हो गए, मेरे पिता
के इकलौते पुत्र। पिता का इकलौता पुत्र कौन होता है? मेरे पिता का इकलौता पुत्र कौन होगा? मैं खुद रहूंगा ना, क्योंकि इकलौता मतलब होता है सिर्फ एक। तो इकलौता पुत्र वो खुद की बात कर रहे, देखिए घुमा दिया है बात को। मेरे पिता के इकलौते पुत्र, यानी ये खुद की बात कर रहा है। मेरे पिता के इकलौते पुत्र की पत्नी है कौन? इस महिला की सास। देखिएगा, अब वो खुद की बात करे, मेरे पिता का इकलौता पुत्र कौन होगा? पुत्र ये खुद है, पुत्र खुद है, पुत्र की पत्नी, पुत्र की पत्नी है। बात समझिए, मेरे पिता का इकलौता पुत्र मैं खुद हूं और मेरी पत्नी है ये। इस औरत की बात कर रहा है कि मेरी खुद वो पत्नी हो गई। कौन? इस महिला के पति की सास, यानी इसकी सास। तो बात समझिएगा, अब ये जो महिला है, महिला और इस आदमी से इस औरत का जो संबंध है वो पति पत्नी का हो गया। और ये जो इस आदमी की जो पत्नी है वो इस महिला की सास लग रही है। तो सास की क्या लगेगी? बहू लगेगी। बात समझ में आई? इस आदमी की ये जो औरत है वो पत्नी है, तो ये तो पति पत्नी हो गए। और जो ये पत्नी थी वो इस महिला की सास लग रही थी। तो इस रिलेशन से क्या पता चला? जब ये सास है तो ये इसकी क्या लगेगी? ये बहू लगेगी। बात समझ में आई? बहू लगेगी, बहू। तो आदमी की भी तो बहू लगेगी। तो अब बात आते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो बताइए कि आदमी जो है महिला से, महिला की तरफ से देखना है। महिला से जो आदमी वो क्या, किस प्रकार संबंधित है? तो सास का पति क्या लगेगा? ससुर। तो इसका आंसर क्या निकला? ससुर का रिलेशन निकला। बात समझ में आई? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ससुर। पहला प्रश्न यही था। चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरे प्रश्न की तरफ चलते, क्या कह रहा है देखिए। एक महिला के तस्वीर का परिचय कराते हुए राकेश ने कहा, बात समझिएगा, राकेश कह रहे हैं तो राकेश को लिख दीजिए। राकेश क्या कह रहे हैं? इमेज को देख रहे हैं, इमेज, तस्वीर को देखकर कह रहे हैं। तस्वीर किसकी है? फीमेल की है, माइनस लगा दीजिएगा। और ये राकेश है तो कौन होंगे? पॉजिटिव होंगे। बात समझिए, आगे क्या कह रहा है? राकेश ने कहा इसके पिता, ठीक, इस महिला के जो पिताजी हैं, पिता कौन होंगे? पॉजिटिव होंगे, पिताजी। मेरे पिता के, बात समझिएगा, राकेश कह रहे हैं कि मेरे पिता के, इनके भी कौन होंगे? पिताजी होंगे। मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं। इस महिला के पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र, फिर वही बात कह दिया, मेरे पिता के इकलौते पुत्र तो खुद राकेश हो गए। कौन है? इस महिला के पिता, यानी ये जो राकेश है वो और इस महिला के जो पिता है वो एक ही इंसान है। कौन? इस महिला के पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र। तो राकेश के पिता के इकलौते पुत्र खुद राकेश हुए, जो इस महिला के पिताजी हैं। तो ये आदमी कौन है? ये सेम आदमी हो गया। तो ये बताइए, जब इस महिला के पिता कौन हो गए? राकेश हो गए डायरेक्ट। इस महिला के पिता राकेश के पिता के इकलौते पुत्र, यानी खुद वो राकेश हैं। तो राकेश का ये लड़की हो गई, राकेश की ये लड़की हो गई। तो राकेश की लड़की है, तो क्या कह रहा है प्रश्न? तो महिला का राकेश की तरफ से संबंध देखना है। राकेश से कौन सा संबंध होगा भाई? तो पुत्री का संबंध होगा। इसका आंसर क्या निकल गया? पुत्री। बात समझिएगा, क्योंकि महिला के जो पिता हैं वो राकेश के पिता के इकलौते पुत्र हैं। राकेश के पिता के इकलौते पुत्र खुद राकेश हुए, और राकेश जो ये खुद महिला के पिता हुए। तो महिला के पिता हुए तो उस महिला से राकेश का संबंध पिता पुत्री का होगा। ठीक है, तो ये था आपका दूसरा आंसर, जो कि क्या निकली? पुत्री निकल गई। यहां से ससुर का रिलेशन निकला। अब आगे देखते हैं तीसरा जो प्रश्न क्या है। हमेशा डायग्राम सही बनाइएगा और डायरेक्ट रिलेशन बनाते चलिएगा। प्रश्न कभी भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करेगा। ठीक है, राम ने एक महिला के चित्र को देखा। ठीक है, यहाँ पे आर से राम को हम प्रदर्शित कर देते हैं, जो कि पॉजिटिव है, और यहाँ से महिला मतलब लेडीज, जो कि निगेटिव है। ठीक है, अब राम ने एक महिला की तस्वीर को देखते हुए क्या कहा है कि इसकी बहन, इस महिला की जो बहन है, बहन, यहाँ पे हम निगेटिव दिखाएंगे बहन को। इस महिला की जो बहन है वो क्या है? कौन है? बहन मेरे पिता के, यानी राम के जो है वो पिता, राम के
पिता, राम के पिता हो गए, राम के पिता के पुत्र, राम के पिता के कोई पुत्र हैं तो पुत्र जो होंगे वो नीचे आ जाएंगे। समझ में आया? राम के पिता के जो पुत्र होंगे वो फिर से नीचे आ जाएंगे। पुत्र की पत्नी है, जो पुत्र की ये इसकी जो बहन हो गई वो पत्नी है। बात समझिएगा, पत्नी कौन? इस महिला की बहन। तो ये तो पता चला कि राकेश के पिता के पुत्र कौन होंगे। राकेश के पिता के पुत्र खुद राकेश भी हो सकते हैं या राकेश का कोई भाई होगा। राकेश के पिता के पुत्र राकेश खुद हो सकते हैं या उनके कोई भाई होंगे। ठीक, तो भाई की पत्नी हो गई वो, लेकिन आगे कोई कंडीशन दिया है, मेरा कोई भाई बहन नहीं है। बात समझिए, आप ये इंडिकेट किया है कि मेरा कोई भाई बहन नहीं है, अर्थात राकेश के पिता के जो पुत्र हैं वो खुद कौन हुए? राकेश हुए, क्योंकि उनका कोई भाई बहन नहीं है। तो बात तो क्लियर हो गई कि राकेश के पिता के जो पुत्र थे वो खुद कौन थे? राकेश। और राकेश के जो पत्नी है वो उस महिला की बहन है। ठीक है, तो राकेश की पत्नी हो गई और पत्नी की जो बहन होगी वो क्या लगेगी? पत्नी की जो बहन होगी वो रिलेशन में क्या कहलाती है? साली कहलाती है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? साली। ठीक है, तो इसका रिलेशन पता चला। अब यही कह दिया होता, प्रश्न देखिए घूमता है कैसे। राम किसका चित्र देख रहा था? तो वो अपनी साली का तस्वीर देख रहा था, लेकिन यही होता कि तस्वीर का राम से क्या संबंध है? तस्वीर का राम से क्या संबंध है? तो उस कंडीशन में तस्वीर का देखना था राम से, तो बात तो वही हो गई। राम से देखना था तो साली हो गया, लेकिन यहीं पे हो गया राम का तस्वीर से क्या संबंध है? राम का तस्वीर से, जिसके अंदर लग जाए से उसकी तरफ से देखा जाता है। तो राम का तस्वीर से कहेंगे तो राम का तस्वीर से क्या संबंध है? तस्वीर से जीजा का संबंध हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से जिसके अंदर से होता वही देखिएगा, लेकिन यहाँ पे तो साफ कर राम किसका चित्र देख रहा था? तो राम अपनी साली का चित्र देख रहा था। तो ये था तस्वीर पर आधारित प्रश्न। तो यही तक था तस्वीर पर आधारित प्रश्न। कल हम जो अगली क्लास में देखेंगे वो देखेंगे तथ्यों पर आधारित प्रश्न। उसमें क्या होते हैं, कहा जाएगा ए बी का भाई है, सी बी की बहन है, डी जो है वो सी की मौसी है। सब 4-5 कंडीशन दी रहेगी, 4-5 स्टेटमेंट दिए रहेंगे और सबको एक ही साथ जोड़े जाएंगे और जोड़ने के बाद उनमें हम एक दूसरे से रिलेशन निकालते हैं। ठीक है, तो उसको कहा जाता है तथ्यों पर आधारित प्रश्न, जो कि हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद रहेगा गणितीय चिन्हों पर आधारित प्रश्न। यहीं से आपकी चारों क्लास कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो अभी हमने आपको दिखाया कि जो पार्ट 3 था वो क्या था? तस्वीर पर आधारित प्रश्न। और इसके बाद 2 क्लास और चलेगी ब्लड रिलेशन की, इसके बाद आपके ब्लड रिलेशन की सारी क्लासेस कंप्लीट। तो ये थी आज की तस्वीर पर आधारित प्रश्न। अगर कोई कंफ्यूजन रहा हो या कोई आपको इस टॉपिक से कोई भी कंफ्यूजन रहा हो या फिर कोई आप बुक में कोई सॉल्व कर रहे हो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन और ना समझ में आए, तो डायरेक्ट आप व्हाट्सएप ग्रुप में तो आप डायरेक्ट मैसेज नहीं कर पाएंगे, तो वहां पे आप एडमिन पर डायरेक्ट उस मैसेज को सेंड करिएगा जो आपको क्वेश्चन ना समझ में आया हो, और उस क्वेश्चन को आपको पर्सनली सेंड किया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।